लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने समझा था फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर के। फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। उसके बाद मैं आपको बताया था एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। ये इसकी वैल्यू एयर और वैक्यूम में मानी जाएगी। और उसके अलावा आपको बताया था जो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ होती है उसमें अगर F21 होगा, F21 वेक्टर होगा तो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा। और उसके अलावा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होगा और R12 कैप लगेगा। R12 कैप जो होता है वो डायरेक्शन के लिए शो किया जाता है, दिशा के लिए। उसके अलावा हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट दैट पॉइंट। इट इज डिनोटेड बाय वेक्टर ई। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब ये होता है कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगर यहाँ पे मान लीजिए रखा हुआ है तो जो जितना वो कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर अगर रखा हुआ है तो ये कितना ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा दूसरी चार्जेस की वजह से, वो होती है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को सिंबल जो होता है वो वेक्टर ई होता है। इसको आप लिखेंगे वेक्टर एफ नॉट, वेक्टर एफ अपॉन क्यू नॉट से। इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। मतलब इसका कहने का मतलब ये है यहाँ पर मैग्नीट्यूड भी प्रेजेंट होगा, कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज भी होगी और उसके अलावा डायरेक्शन भी प्रेजेंट होगी। वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटी होती हैं जिसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों प्रेजेंट होते हैं। एंड इट्स यूनिट इज न्यूटन पर कूलम। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और चार्ज की होती है कूलम, तो इसकी यूनिट हो गई न्यूटन पर कूलम। शॉर्ट में इसको ऐसे लिखेंगे एन, कैपिटल एन अपॉन कैपिटल सी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अगर किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको डिनोट करनी है तो यहाँ पर इसी फॉर्मूले में वैल्यू डालेंगे हम। अगर हम एफ की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर आप इसको एफ की वैल्यू यहाँ पर प्लेस करेंगे तो क्यू नॉट से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर एक क्यू बचेगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। इस तरीके से आप इसको डिफाइन करेंगे। एक सिंगल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर होगा, न्यूटन पर कूलम। इसकी यूनिट आपको याद रखनी है। उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। द लाइन ऑफ फोर्सेज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कर्व सच एज द टेंजेंट ड्रॉ एट एनी पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ फोर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पॉजिटिव चार्ज एट दैट पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल कहने का मतलब ये है, मान लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इस तरीके से डिनोट हो रही हैं, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डिनोट हो रही हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि इस पॉइंट पे मैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को पता करना चाहता हूँ तो यहाँ पर आप इस तरीके से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट जो ड्रॉ करेंगे ये टेंजेंट की डायरेक्शन होगी वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है जिस पॉइंट पर भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना चाहते हैं वहाँ पर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट ही हमें उस इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को देगा। द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर। दूसरा पॉइंट हमारे पास ये कह रहा है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होती हैं वो इस तरीके से क्रॉस नहीं करती, कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करती, वो काटती नहीं है एक दूसरे को। बिकॉज इफ दे डू सो देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू टेंजेंट कैन बी ड्रॉन विच विल गिव द टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट विच इज एब्सर्ड। कहा जा रहा है कि अगर ऐसा होता है तो एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इधर की साइड जाएगा, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इधर की साइड जाएगा, तो एक सिंगल पॉइंट पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन शो करेंगे, एक इधर और एक इधर। तो हम कह सकते हैं ऐसा पॉसिबल नहीं है, कभी भी कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, काटती नहीं है, ऐसा कभी पॉसिबल होता नहीं है। उसके बाद आया स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? इट सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस -q एंड +q separated by a small distance is called the electric dipole. For example SCl, H2, HBr इस तरीके से। कहने का मतलब ये है हमारे पास ये H पॉजिटिव है और Br नेगेटिव है, तो हमारा ये +q हो गया, ये -q हो गया। H पॉजिटिव होता है और Br नेगेटिव होता है। तो कोई भी हमारे पास एक ऐसा डायपोल एक सिस्टम ऑफ चार्ज होना चाहिए यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो, एक पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो, एक नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो। HCl हो गया, H में H पॉजिटिव होता है और Cl नेगेटिव होता है। तो ये सिस्टम ऐसा होना चाहिए इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्रेजेंट होने चाहिए, तो उस सिस्टम को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। उसका आता है नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट
उसके बाद में इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अदर चार्जेस अमॉन्ग द 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल एंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 चार्जेस। इट इज डिनोटेड बाय पी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट इज कूलम मीटर। समझते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस तो हो गया क्यू, इलेक्ट्रिक चार्ज का क्यू चार्ज हो गया, और डिस्टेंस इसकी बीच की मान लीजिए 2L है। देखिए आपके पास दो चार्जेस हैं, एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है, इसके बीच की डिस्टेंस मान लीजिए आप 2L है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट जो होता है वो एक चार्ज लेंगे हम, चार्ज क्यू ले लिया, इसकी बीच की डिस्टेंस 2L है, तो 2L डिस्टेंस चार्ज इंटू डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2QL हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट आ गया। 2L इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, इन दोनों के बीच की चार्ज की डिस्टेंस 2L है, तो ये आ गया 2QL। द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर P इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की वो नेगेटिव चार्ज से इधर की तरफ होगी। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन का मतलब होता है इस तरीके की लाइन जो होती है। इक्वेटोरियल लाइन में जो डायरेक्शन होती है वो होती है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट जो होता है इक्वेटोरियल लाइन में, वो आपको याद रखना है 1/4πε0 P/r³ होता है न्यूटन पर कूलम। उसका टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क जो होता है, टॉर्क की वैल्यू आपको याद रखनी है PE sin थीटा। क्रॉस के फॉर्म में लिखेंगे, क्रॉस वेक्टर की फॉर्म में, तो लिखेंगे आप वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। इसकी यूनिट होती है, टॉर्क की यूनिट होती है, वो आपको याद रखनी है न्यूटन मीटर।